क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 से 7 और 11 से लेके 13 तक। पाठ का मूल वाक्य। अब देवताओं की अर्पित मांस के विषय में हम सब को ज्ञान प्राप्त है। ये मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वो कुछ जानता है, तो वो अब तक ये नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वो ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं की अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर है, अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु है, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वो पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिससे पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है, अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु ये ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। कुछ लोगों हाल में मूर्ति पूजक थे, वे वो मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। इस तरह आपके ज्ञान को कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है, जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को अध्यात्म पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध आप पाप करते हैं। इसीलिए यदि मेरा भोजन मेरी भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लेके 38 तक। पाठ का मूल वाक्य। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम में से बैर करते हैं, उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं, उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है, उसे अपना
कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुम से मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरे से अपने पति जैसा व्यवहार चाहते हो तो भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हें को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम में तुम्हारा पुण्य क्या है। यदि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, यदि तुम उन्हें की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्यों है। पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उसकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रख कर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के बन जाओगे, क्योंकि वो ही कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गदूत पिता जैसे दुलारो बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई। जय स्वाद में थी, अभी और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।